सुनते रहिए करौली सरकार ऑडियो बुक। दोस्तों, गुरुदेव द्वारा लिखित समय से समाधि तक इस दिव्य पुस्तक को सुनकर आप सभी ने स्वयं का तो परम कल्याण कर ही लिया है। अब आप इस ऑडियो बुक को उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जो बाबा के भक्त हैं और आध्यात्मिक में गहरी रुचि रखते हैं। चलो पुस्तक की अगली कड़ी की ओर चलते हुए सुनते हैं। दोस्तों, गुरुदेव कहते हैं कि जो मनुष्य इन 7 शरीरों और 7 चक्र के ज्ञान को समझ लेता है वह सांसारिक मोह माया के चक्कर से मुक्त हो जाता है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा है कि चक्र समझिए और चक्कर से निकलिए। जिस प्रकार जीवन शरीर और उससे संबद्ध 6 शरीर स्थूल शरीर का संचालन करते हैं, उसी प्रकार से 7 चक्र भी हैं जो इन शरीरों से संबद्ध हैं और इन शरीरों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रत्येक एक चक्र हर एक शरीर से विशेष रूप से जुड़ा है। उन चक्रों को शरीरों से भिन्न नहीं किया जा सकता, केवल समझने के लिए अलग अलग प्रकाश डाला जा सकता है। प्रत्येक चक्र के 2 मूलभूत विशेष गुण हैं। एक गुण उसकी मूल प्रवृत्ति है, जबकि दूसरा गुण मनुष्य को स्वप्रयास से जागृत करना होता है। यही पुरुषार्थ है। इसी के लिए मनुष्य शरीर मिलता है। अनेक लोग इन चक्रों के जागरण का प्रयास करते हैं, लेकिन पूर्ण गुरु न होने के कारण, सही विधियों का पता न होने के कारण इसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है। ये 7 चक्र तो मुख्य हैं। इनके अलावा 108 चक्र होते हैं जो सिर, हाथ व पैरों में भी होते हैं। इन 7 चक्रों से संबद्ध 3 मुख्य ग्रंथियां होती हैं, जिन्हें ब्रह्म, विष्णु व रुद्र ग्रंथियां कहा गया है। मूलाधार से जब ध्यान आरंभ करते हैं तो सबसे पहले ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करना होता है। मणिपूरक व अनाहत चक्र में विष्णु ग्रंथि का भेदन किया जाता है तथा विशुद्धि व आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि का भेदन किया जाता है। अब हम मूलाधार चक्र और उससे संबंधित स्थूल शरीर के बारे में जानेंगे। स्थूल शरीर से संबद्ध चक्र का नाम मूलाधार चक्र है। इस चक्र का भौतिक शरीर से केंद्रीय संबंध है। यह केंद्र जननेंद्रिय और गुदा के बीच अवस्थित होता है। मूलाधार का प्रतीक लाल रंग और 4 पंखुड़ियों वाला कमल है। इसकी मूल प्रवृत्ति भोग व काम वासना है, जबकि इसका दूसरा गुण त्याग व ब्रह्मचर्य है, जिसे जागृत कर संतुलन बनाना होता है। यह पृथ्वी तत्व प्रधान चक्र है। इसे गणेश चक्र भी कहा जाता है। यह हमारे मूत्राशय और अंडाशय को शक्ति देता है, खतरों से सतर्क करता है, खाने पीने और सोने में संतुलन पैदा करता है। जब यह सिद्ध हो जाता है तो भोग वासनाओं से छुटकारा मिलने लगता है। यह खून की मात्रा को संतुलित कर उसकी शुद्धता करता है, रीढ़ को ताकत देता है, काम ग्रंथियों, हृदय और पैरों को शक्ति देता है। यह चक्र असंतुलित हो जाता है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा स्वार्थी और हिंसक हो जाता है। यह प्रतिरोधक क्षमता को दुष्प्रभावित कर देता है। स्वादिष्ठान चक्र और भाव शरीर में संबंध। स्वादिष्ठान चक्र मूलाधार चक्र से लगभग 2 अंगुल ऊपर मेरुदंड में जननेंद्रिय के ठीक पीछे होता है, यानी नाभि से करीब 3 इंच नीचे। इसका प्रतीक नारंगी रंग का 6 पंखुड़ियों वाला कमल है। स्वादिष्ठान चक्र की मूल प्रवृत्तियां ईर्ष्या, द्वेष, व्यसन, क्रोध, हिंसा हैं। प्रेम, करुणा, मैत्री इसके शांत गुण हैं। इसके अधिपति विष्णु देवता हैं। सभी रोगों की जड़ इसी शरीर में बनी रहती है। इस चक्र के जागरण से आंतें सक्रिय रहती हैं और पाचन क्रिया ठीक रहती है। प्रजनन संबंधी सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। ध्यान से देखा जाए तो काम के स्रोत का वास्तविक केंद्र यही चक्र है जो मूलाधार चक्र में दिखाई देती है। ऊपर के सभी चक्रों को खोलने में भी इससे मदद मिलती है। इसका तत्व जल है और गुण रस है। इस चक्र के कारण ही जानने की इच्छा तीव्र होती है। श्वास संबंधी समस्याएं नहीं रहती, और यदि यह चक्र जागृत नहीं है तो बताई गई सभी क्रियाएं उलट होने लगती हैं। बीमारियां जन्म लेती हैं, कब्ज हो जाती है, आंतों के रोग हो जाते हैं। इस चक्र में विकृति से भूख बर्दाश्त नहीं होती और जानने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। यह जल तत्व प्रधान है। यह व्यान वायु का स्थान है। मणिपूरक चक्र और सूक्ष्म शरीर में संबंध। मणिपूरक चक्र नाभि के ठीक पीछे ऊपर की ओर मेरुदंड में अवस्थित है। इसे नाभि चक्र भी कहते हैं। यह नाभि से करीब 2 अंगुल ऊपर होता है।
इसका प्रतीक 10 पंखुड़ियों वाला कमल है। इसका रंग पीला है। यह भौतिक ऊर्जा के वितरण का केंद्र है। यह अग्नि तत्व प्रधान है। जीवन और शरीर का केंद्र भी यही है। इसके अधिपत्य देवता इंद्र माने जाते हैं। इसकी मूल प्रवृत्ति संदेह, अहंकार व विचार है। कोई व्यक्ति कितना भी ध्यानी क्यों न हो, लेकिन खुली आंखों से यानी सविकल्प व मूलाधार में ही रहेगा। रावण जैसा तत्ववेत्ता महाज्ञानी खुली आंखों से इसी चक्र पर रहता था। 10 पंखुड़ियों के कमल का स्थान होने के कारण ही उसे दशानन कहा जाता था, या उसके 10 सिर थे ऐसा कहा जाता है। वह सब प्रतीकात्मक है। इस चक्र का गुप्त गुण श्रद्धा, विवेक, विश्वास है। इसका गुण रूप है। 5 वायु में इसकी वायु समान है। इसकी ज्ञानेंद्री देखने की शक्ति है और कर्मेंद्री चलने की शक्ति है। प्राण ऊर्जा के भंडारण का यही केंद्र है। मां के गर्भ में सबसे पहले बच्चे का नाभि स्थान ही बनता है। यही से सारी नाड़ियों का विकास होता है। ये चक्र जब दूषित होने लगता है तो शरीर का तापमान बिगाड़ देता है। पित्त की थैली, अमाशय, लीवर, पेनक्रियाज ग्रंथि को दुष्प्रभावित करता है। सभी प्रकार के मानसिक रोगों की जड़ इसी चक्र में रहती है। नकारात्मक, सकारात्मक विचार यहीं रहते हैं। ये इच्छा का केंद्र है। गहरा आवेश या गहरा संकल्प इसी चक्र के द्वारा होता है। यदि यह चक्र जागृत हो जाए तो ऊपर के चक्रों की यात्रा बहुत सुगम हो जाती है। इसके जागृत होने का एक विकार भी है कि व्यक्ति को ज्ञानी होने का अहंकार हो जाता है। हालांकि स्वादिष्ठान में भी सब कुछ जानने का भ्रम हो जाता है, जबकि जाना कुछ नहीं होता। लेकिन इस चक्र में सब कुछ जानने के बाद उसका अहंकार हो जाता है। यह दोष गुरु कृपा से समाप्त होता है। अनाहत चक्र और मन शरीर में संबंध। यह 7 चक्रों में से मध्य का चक्र है। इसीलिए ऊपर और नीचे के चक्रों की दोनों शक्तियों का यह मिलन केंद्र है। अनाहत चक्र वक्षस्थल के केंद्र के पीछे मेरुदंड में स्थित है। इसका प्रतीक हरे रंग का 12 पंखुड़ियों वाला कमल है। इस चक्र की मूल प्रवृत्ति कल्पना करना है। उसका गुप्त गुण दृष्टि है। इसे जागृत करके दूरदृष्टि पाई जा सकती है। इस चक्र पर खुली आंखों से भगवान राम रहते थे। इसमें 12 पंखुड़ियों का कमल होने के कारण श्री राम को 12 कलाओं का अवतार कहा जाता है। चूंकि यह चक्र हृदय के पास स्थित है, इस कारण खून पर नियंत्रण रखता है। इसमें वायु तत्व प्रधान है। इसके देवता रुद्र हैं। इसके जागृत होने पर त्वचा बहुत कोमल होने लगती है। स्पर्श की क्रिया बहुत संवेदनशील हो जाती है। स्वयं में विश्वास बढ़ जाता है। सबके प्रति स्वीकृति का भाव बढ़ जाता है। यह चक्र विकारग्रस्त हो जाए तो रक्त के रोग होंगे। मानसिक रूप से कमजोरी आ जाती है। असंतोष, निराशा और दरिद्रता हावी हो जाती है। फेफड़ों के रोग हो जाते हैं। विशुद्ध चक्र और आत्म शरीर में संबंध। 5वां चक्र है विशुद्ध चक्र। यह गर्दन तथा कंठ कूप के पीछे स्थित है। इसका प्रतीक हल्के नीले रंग का 16 पंखुड़ियों वाला कमल है। यह प्राण ऊर्जा का वितरण केंद्र है। इस चक्र में द्वैत समाप्त हो जाता है। स्त्री पुरुष का भेद मिट जाता है। इसी चक्र में अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है। इसकी मूल प्रवृत्ति या प्यास जागृति है, बुद्धत्व है, आनंद है। जागृत अवस्था में भगवान श्री कृष्ण इसी चक्र पर निवास करते थे, इसलिए उन्हें 16 कलाओं का पूर्ण अवतार कहा गया है। यदि यह सिद्ध हो जाए तो इसका सबसे अधिक प्रभाव वाणी पर पड़ता है। वाणी में निखार आ जाता है। श्रवण भी बहुत अच्छा हो जाता है। व्यक्ति ईमानदार हो जाता है। अपने भावों, अभिव्यक्ति को बहुत अच्छे तरीके से दूसरों तक पहुंचा देता है। इसके अधिपति देवता सदाशिव माने जाते हैं, जिन्हें 5 मुख वाला देवता कहा जाता है। इसका तत्व आकाश तत्व है। इस चक्र के जागृत होने के बाद यदि व्यक्ति संयम कर ले तो भूख प्यास पूरी तरह नियंत्रित हो जाती है। आशी मुनि इसी के बल पर लंबी साधना कर लेते हैं। यह चेतना को अवचेतन मन से जोड़ देता है। इसमें उदान वायु रहती है। शरीर आयु बढ़ जाती है। व्यक्ति विद्वान हो जाता है। अध्ययन करने और कराने की शक्ति जागृत हो जाती है। ईश्वर को जानना है, बस उसे यही इच्छा रहती है। वह तत्वलीला में ही मुग्ध रहता है। वह भौतिक को पूरा जान चुका होता है। इस चक्र के कमजोर होने पर पूरा उल्टा हो जाएगा। न बोली ठीक रहेगी, न पढ़ पाएगा। व्यक्ति मनोरोगी हो जाता है। गले व श्वास के रोग हो जाते हैं।
विशुद्ध चक्र के विकारग्रस्त होने के कारण व्यक्ति बहुत लंबा भी हो सकता है या बौना भी रह सकता है। आज्ञा चक्र और ब्रह्म शरीर में संबंध। आंखों की दोनों भ्रुकुटियों के बीच मध्य मस्तिष्क में यह चक्र स्थित होता है। इसका रंग चटक लाल है और प्रतीक 2 पंखुड़ियों वाला कमल है जो त्रिशूल की तरह दिखता है। इसलिए इसे शिव का तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। स्वयं का ब्रह्म स्वरूप से साक्षात्कार कराना ही इस चक्र का गुण है। यह चक्र कल्याणकारी चक्र है। यह शांत ऊर्जा का केंद्र है। वह सर्वज्ञाता हो जाता है, दूसरों के लिए भी ज्ञान का स्रोत बनता है। इस चक्र के जागरण पर मन की मृत्यु हो जाती है, यानी मनमानी बंद होकर मन स्वनियंत्रित हो जाता है। वैराग्य, निर्लिप्तता आ जाती है। तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। बाकी सभी चक्रों का संतुलन यही बनाता है। तीनों नाड़ियां भी यहीं पर एक हो जाती हैं। चेतना का मुख्य द्वार यही है। व्यक्ति को आंख बंद कर भी दूर का देखने, दूर का सुनने सुनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इस चक्र के सक्रिय होने पर बाईं आंख व बायां कान अधिक सक्रिय हो जाते हैं। ध्यान का आरंभ तो मूलाधार से ही होता है, लेकिन आज्ञा चक्र से ध्यान करने पर मूलाधार बहुत शीघ्र जागृत होता है। यह चक्र गड़बड़ हो जाए तो शरीर में खतरनाक रोग बनते हैं। कान, नाक, आंख व मस्तिष्क की घातक बीमारियां बन जाती हैं। इसके अधिपति देवता शिव हैं। सहस्रार चक्र और निर्वाण शरीर में संबंध। यह चक्र सिर के सबसे शीर्ष भाग में स्थित है, जहां छोटी छोड़ी जाती है। यहां रूप, गुण, क्रियाएं सब शून्य हैं। इसका प्रतीक कमल की उल्टी पंखुड़ियों वाला दल है और उल्टा है, यानी दंड ऊपर है और पंखुड़ियां नीचे हैं। सभी चक्रों में कमल की पंखुड़ियां आसमान की तरफ को खुली है, लेकिन सहस्रार में यह पंखुड़ियां उल्टी हो जाती हैं। छोटी रखने का अर्थ यही था। यह व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी हो चुका है। छोटी के रूप में उसका कमल दंड है। इन पंखुड़ियों की संख्या 108 है। इसके अधिपति देवता पारब्रह्म है। यहां कुछ भी भौतिक नहीं है। यहां की मूल शक्ति केवल धनात्मक है। यहां ऋणात्मक शक्ति नहीं है। यहां परमानंद है जिसे व्यक्त भी नहीं किया जा सकता। निर्वाण ही इस चक्र का मूल गुण है। इस चक्र के सक्रिय होने पर दाहिनी आंख व दाहिनी कान अधिक सक्रिय हो जाते हैं। मन और प्राण भी यहां स्थिर हो जाते हैं। मस्तिष्क में किसी भी प्रकार के विकार नहीं रहते। जीवनी शक्ति यानी ओज बहुत प्रबल हो जाता है और यह व्यक्ति दूसरे को जीवनी शक्ति दे भी सकता है। यह चेतना का उच्चतम शिखर है। इसके विकृत होने पर व्यक्ति पागल भी हो सकता है। पितर पूर्वज यहीं से व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। हरिहर। प्रिय श्रोताओं, यदि आपको गुरुदेव द्वारा लिखित यह पुस्तक अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।